अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शेख मोहम्मद सऊद और आप देख रहे हैं सेहतमंद रमज़ान, जो कि आप देखते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर शेख मोहम्मद सऊद पर। नाज़रीन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स और मैसेजेस से हमें ये बात का अंदाज़ा हो रहा है कि आप सब हमारी रमज़ान की खुसूसी नशरियात को जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आज जो शख्सियत हमारे साथ यहाँ सेट में मौजूद है, ये एक बहुत बड़े उस्ताद हैं और हज़ारों की तादाद में इनके स्टूडेंट्स यहाँ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद हैं। गुज़िश्ता 35 सालों से ये होम्योपैथिक की प्रैक्टिस कर रहे हैं और होम्योपैथिक को जो है वो पढ़ा रहे हैं। तो इनसे होगी बहुत सारी बातें। हम ये भी इनसे पूछेंगे कि होम्योपैथिक का स्कोप क्या है और इसके अलावा हम इनसे एक और बारे में बात करने वाले हैं, वो है सर का दर्द, जो अक्सर हम देखते हैं कि इफ्तार के टाइम पे हमें होता है। तो आज हमारे साथ सेट पर मौजूद हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर इनाम खान साहब। तो आएँ बढ़ते हैं इनकी जानिब। जी, अस्सलाम वालेकुम इनाम साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, आप सबसे पहले ये बताएँ कि इस रमज़ान के रोज़े आपके जो है वो कैसे गुज़र रहे हैं? रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं। नीयत सही हो तो सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। बिल्कुल, अगर सर पे सवार नहीं करना चाहिए। ऐसे ही, ऐसे ही। बिल्कुल। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रोज़े गुज़र रहे हैं। जी, जी, इसमें ये सोचने की बात नहीं है कि गर्मी हो रही है, शिद्दत की गर्मी है, ऐसे जब ही। हमें नेकी की तरफ जाना है, नेक काम करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पूरे जज़्बे के साथ जज़्बे के साथ उसको कीजिए, पूरा करना चाहिए पूरा करना इंशाअल्लाह। चाहिए, आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, मैंने जैसे इंट्रो में है ना बताया कि आप बहुत सालों से जो है, वो एक तो होम्योपैथिक की प्रैक्टिस में भी हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। जी, तो जी, एक अल्हम्दुलिल्लाह। स्टूडेंट जब फर्स्ट ईयर में आता है, तो उसके ज़हन में सबसे पहला सवाल ये होता है कि होम्योपैथिक का स्कोप क्या है? तो आप पहले तो मैं चाहूँगा कि वो सारे बच्चे जो हमें देख रहे हैं और हमारे सारे नाज़रीन भी, उनको बताएँ कि होम्योपैथिक का क्या स्कोप है? असल में पहले से शुरू से ही मिसकंसेप्शन बना हुआ है होम्योपैथी के हवाले से। ऐसे ही, अच्छा, कहीं लतीफ़ा सुनाना हो तो उसमें भी वो होम्योपैथी का ही लतीफ़ा सुनाते हैं। ऐसे ही। हमारे यहाँ बहुत एडवांस ट्रीटमेंट हो गया है होम्योपैथी के हवाले से, और जितनी रिसर्च होम्योपैथी में हुई है, उससे ज़्यादा कहीं नहीं हुई है, और अभी तक आगे भी लोग काम कर रहे हैं होम्योपैथी में। होम्योपैथी जो है बहुत तेज़ तरीन इलाज है इस वक़्त। ऐसे ही, हालाँकि लोग ये समझते हैं कि बहुत स्लो इलाज है। इलाज है हाँ, और बहुत देर पा इलाज है, देर लगता है, लोग ऐसे आते ही। नहीं हैं। अच्छा, तमाम बीमारियों से नाकाम तमाम डॉक्टर से, हाँ, थक हकीमों हार से के आते हैं वो। थक हारने के बाद वो फिर होम्योपैथी में आते हैं। फिर वो समझते हैं कि हम यहाँ पे बेहतर है, हमारा बेहतर इलाज हो होगा, जाएगा। और बिल हम ऐसे मरीज़ को भी सँभाल लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास ऐसी-ऐसी दवाएँ हैं और इतने तजर्बाकार लोग हैं हमारे यहाँ, इतनी अच्छी प्रैक्टिस लोगों की चल रही है। बहुत बड़े-बड़े नाम हैं हमारे होम्योपैथी में, पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में हमारा काम चल रहा है। दुनिया में काम चल रहा दुबई में भी हमारा इस वक़्त जो है बहुत कामयाब इलाज जा रहा है। है। अच्छा, माशाल्लाह, कनाडा में माशाल्लाह। बहुत सारे लोग काम कर रहे बिल्कुल, हैं, अमेरिका बिल्कुल में ऐसे ही। काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग इलाज करा रहे हैं। तो ये एक मिसकंसेप्शन है। लोगों के ज़हन से ये बात ख़त्म होनी चाहिए कि ये मीठी गोलियाँ हैं। ये मीठी ये गोलियाँ, ऐसा कोई नहीं है मीठी गोलियाँ, एक्चुअली ये एक हमारे यहाँ इलाज है। ये इलाज है, तरीक़ा इलाज है हमारे यहाँ। मर्ज़ का इलाज किया जाता है, मरीज़ का इलाज नहीं करते। सही, होम्योपैथी का एक फ़लसफ़ा है, और फ़लसफ़ा ये है कि सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी के हवाले से मैं आपको ये बात थोड़ा-सा क्लियर कर दूँ कि हम मर्ज़ के नाम से मरीज़ को दवा देते हैं। ऐसे ही, मरीज़ को मरीज़ का नाम नहीं देते कि ये इस मरीज़ को बुखार है। हम कहते हैं ये फ़ीवर का मरीज़ है, मिड फीवर का और मरीज़ फिर उसके हिसाब से उसको दवा और दी उसकी जा रही है। अलामात को मैच अब करके बिल्कुल। उस वही मैचिंग जब हो गई, और फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमने डायग्नोज़ सही किया है। हाँ, डायग्नोसिस सबसे पहले बहुत ज़रूरी सबसे है। इम्पोर्टेंट है डायग्नोज़। जब हमें असबाब पता चल जाएँगे बीमारी ऐसे के, ही, और फिर उसके बाद सिलेक्शन ऑफ रेमेडी, सिलेक्शन ये ऑफ सबसे रेमेडी। इम्पोर्टेंट है। सिलेक्शन ऑफ रेमेडी का मतलब ये है कि आपने क्या दवा का सही इंतखाब किया। ऐसे ही, अगर सही अलामात को देखते हुए दवा का सही इंतखाब कर लें, तो इलाज बहुत अच्छा हो जाता है, बेहतर तौर पर रिकवरी हो जाती है पेशेंट और की, मरीज़ भी सही हो जाता है। मरीज़ सही हो जाता है। बहुत तो अच्छे अंदाज़ यही में बात है। जी, जी, आपने बिल्कुल अच्छे से बताया। अच्छा इनाम साहब, हम देख रहे हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा धूप है, हीट स्ट्रोक है, तो अक्सर लोगों को जो है वो रोज़ा खोलने के बाद हेडेक फ़ील होता है। तो इसका क्या मतलब, अच्छा अस पहले बताएँ कि ये होता क्यों है? और फिर ये बताएँ कि इसका होम्योपैथी के अंदर क्या इलाज है? हेडेक असल में कॉमन डिज़ीज़ है। सर दर्द एक आम बीमारी है असल में, और तकरीबन 99% लोगों को
सर दर्द होता है। और इस सर दर्द की कई वजूहात हैं। ज़्यादा खाने से सर में दर्द होता है, कम खाने से सर में दर्द होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो उससे सर में दर्द होता है। अच्छा, धूप ज़्यादा शदीद हो, धूप के असरात पड़ते हैं तो उसकी वजह से भी सर में दर्द होता है। नींद की कमी की वजह से सर में दर्द होता है। अच्छा, टेंशन हो ना, हाई ब्लड प्रेशर है, टेंशन है, कोई परेशानी है, डिप्रेशन में आदमी चला गया तो सर का दर्द उसको लाज़मी होगा। अब सर दर्द की इसके अलावा और भी बहुत सी वजूहात हैं। खाना आपने कम खाया, ज़्यादा खा लिया, ये सारी चीज़ें सर के दर्द में आती हैं। अब होम्योपैथी में आपने पूछा कि होम्योपैथी में कोई इलाज है सर का दर्द। अब मिसाल के तौर पे शदीद धूप की वजह से किसी के सर में दर्द है तो हमारे पास बेहतरीन दवा है, बेहतरीन रेमेडी है ग्लूनाइन। और ये 3x में दें या 30 में दे दें। अगर कब्ज़ की वजह से या टेंशन की वजह से सर में दर्द हो तो उसमें हम ब्राइनिया देंगे। इसके अलावा आम सादा सिंपल जो हेडेक होता है उसमें हम बेलाडोना और ये 30 पोटेंसी में देंगे हम। और माशाल्लाह इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी वजूहात हैं जिनमें हम ये होम्योपैथी का इलाज किया जा सकता है इसके ज़रिए से। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सर के दर्द के लिए हमारे पास, अगर आप ज़्यादा सर में दर्द है या आधे सर का भी दर्द होता है जिसे माइग्रेन कहते हैं, इसमें भी बहुत से लोग मुब्तला हैं और दुनिया भर में तकरीबन 80% लोग हैं जो माइग्रेन का शिकार हैं। माइग्रेन एक्चुअली सबसे ज़्यादा भूख की वजह से होता है। चॉकलेट जो लोग ज़्यादा खाते हैं ना उनको माइग्रेन होता है, वो भी ज़्यादा खाने की वजह से। तो उसके लिए भी ये है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह क्लिनिक में हमारे पास स्टाफ भी मौजूद है, मैं ख़ुद भी बैठता हूँ, डॉक्टर सऊद साहब भी होते हैं। तो इंशाल्लाह वहाँ पे आप आके रब्ता करें तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। जी नाज़रीन, अगर आपको डॉक्टर इनाम साहब से अपॉइंटमेंट लेना है तो डॉक्टर इनाम साहब के फ़ोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं और डॉक्टर साहब जो है सेहत कंसल्टेंट क्लिनिक में होते हैं। आप चाहें तो इनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी इनाम साहब आपने हमारे नाज़रीन को मालूमात दी हेडेक के हवाले से। एक और चीज़ मैं चाहूँगा कि आप इसमें इज़ाफ़ा हो जाए कि बहुत सारे लोग जब यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं और मेडिसिन का नाम सुनते हैं तो वो सेल्फ मेडिकेशन पे आ जाते हैं। तो ये जो दवाइयाँ आपने बताई हैं, मैं चाहूँगा कि आप ये बताएँ कि ये ऐसा आपने अवेयरनेस के तौर पे बताइए कि अगर आप ये लेके खाएँ और आपको फ़ायदा ना हो तो आप बिल्कुल डॉक्टर के पास जाएँ और सेल्फ मेडिकेशन के मैं चाहूँगा कि आप कुछ जो है वो नाज़रीन को हम बताएँ। असल में सेल्फ मेडिकेशन आम है लोगों में। बिल्कुल। खाला ने भांजी को फ़ोन कर दिया ये वाली दवा ले लें, हाँ। बस वो उन्हें अब सिम्पटम्स मैच हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, बस वो दवा ले ली। एक्चुअली हकीकत बात ये है कि सेल्फ मेडिकेशन की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बगैर डॉक्टर के मशवरे के इलाज नहीं करना। अगर किसी एक आपके साथी का इलाज सही हो गया, उसकी मिसाल के तौर पे सर दर्द की मैं मिसाल दे ऐसे रहा हूँ, ही। उसको धूप की शिद्दत की वजह से सर का दर्द है और दूसरा पेशेंट यही कहता है मैं भी धूप से गुज़र रहा था, हाँ, हाँ। लेकिन हो सकता है उसकी वजूहात दूसरी भी निकलती हों। तो वो डॉक्टर के मशवरे के बगैर दवा न लें। हमारा सेल्फ मेडिकेशन की वजह से बहुत ज़्यादा तबाहियाँ मच रही हैं, लोग और ज़्यादा बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। एक बीमारी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, चूँकि साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ जो सामान घर की ग्रॉसरी आती है, उसमें दवाएँ साथ आती हैं। हाँ, कि ये दवाएँ लेनी है। ये दवाएँ लेनी है। तो ये सेल्फ मेडिकेशन है ना, तो इससे बचना चाहिए। मैं और इसको कभी होम्योपैथिक में रिकमेंड तो किया अगर हम समझे सर कि इंडिविजुअलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, यही तो बात है। यहाँ तो हम सेल्फ मेडिकेशन सारी खत्म हो जाती है कि हर मरीज़ की अलग दवा है। अलग दवा है, उसके सिम्पटम के लिहाज से, उसकी बॉडी फिज़िक के लिहाज से, उसकी स्किन के लिहाज से, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। उसके बाद जो है, हम दवा को सेलेक्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, एक और सवाल मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को जो है वो समझ आ जाए, वो ये कि किस उम्र से लेके किस उम्र तक होम्योपैथी की दवा जो है वो दी जा सकती है? मतलब कि छोटे बच्चे को इस्तेमाल हो सकती है? पैदाइश से लेकर और कब्र तक तमाम लोगों के लिए जो भी बीमार है, जब तक उसके लिए रूह है मतलब जी, अंदर, जी, जी, जी। आप इस्तेमाल जी, जो जी, है वो बिल्कुल दवा का कर सकते हैं। इस्तेमाल मतलब इसमें ऐसा नहीं है बिल्कुल। कि बच्चों के लिए नहीं, नहीं, अनसेफ नहीं, है बच्चों के लिए, या जो बिल्कुल। बूढ़े लोग हैं उनके लिए सेफ नहीं है। जहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है तो हम ख़ास तौर पे एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। 21 नंबर हमारी सही।
होम्योपैथी की 21 नंबर जो है दुनिया भर में इस्तेमाल होती है। ऐसे ही। किसी आम शख्स से भी हम पूछें ये 21 नंबर क्या है, वो कहते हैं दांतों की दवा है, बच्चों को दांतों में दी जाती है और हर और स्टोर पे अवेलेबल है। हर स्टोर पे अवेलेबल है। हर छोटे बच्चे को जब भी दांत निकलते हैं वो दवा दी जाती है। तो इस वजह से ये कॉन्सेप्ट एक क्लियर हो रहा है। मैं इस बात को ये आइडेंटिफाई कर भी चुका हूँ और ये बताना भी चाह रहा हूँ कि होम्योपैथी में तमाम लोगों का इलाज है। तमाम लोगों का इलाज है, चाहे हर वो किसी छोटा का बच्चा हो चाहे वो छोटा और हो, आप बड़ा हो, ज़रूर बूढ़ा हो। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे हमारे ही यहाँ असल में जो पेशेंट आते हैं ज़्यादातर क्रॉनिक पेशेंट आते हैं। क्रॉनिक आते हैं। हमारे यहाँ वो एक्यूट थक-हार के जो बताया एक्यूट आपने। डिजीज़ के जो पेशेंट हैं, फ़ौरी हमारे पास देखिए बुखार जो है, बुखार का पेशेंट जब आता है, हम उसको जब दवा देते हैं, उसको रिलीफ़ मिल जाता है। लेकिन क्या है, पेशेंट पे डिपेंड करता है कि वो पेशेंट कंसल्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जा रहा है या नहीं जा रहा है, लेकिन फ़ौरन ही वो करीब वाले क्लिनिक में जाते हैं। अब पता नहीं वो डॉक्टर क्वालिफ़ाइड है, नहीं ऐसे है, भी ऐसे आजकल भी। ये भी काम चल रहा है। जी, ये भी काम नॉन चल रहा है। क्वालिफ़ाइड लोगों से इलाज ले रहे हैं, पर उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं निकलता। हुँ, तो ये हमारे मैं समझता हूँ कि हमारी नाज़रीन ने इस बात को समझ लिया। और भी कोई आपके ज़हनों में सवालात हों, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, या आप इनसे पर्सनली अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो तो मैंने बताया कि फ़ोन नंबर स्क्रीन पर है। बिल्कुल। इन द लास्ट मैं चाहूँगा कि सर आप हमारे नाज़रीन को कोई जो है आखिरी मैसेज दें। अच्छा, वो आखिरी मैसेज के हवाले से, चूँकि हमारा प्रोग्राम ही रमज़ान और सेहत के हवाले से चल रहा है, तो हमारा पैगाम भी यही है कि सबसे पहले तो ये है कि रोज़ा जब खोलने के लिए रोज़ादार बैठे तो बहुत कम खाए, चूँकि उससे बाद में नमाज़ भी पढ़नी होती है, तो थोड़ा खाएँ। ये ना हो कि भई सारे दिन के भूखे हैं और एकदम खाना शुरू कर दें, तो उससे रिएक्शन पैदा हो जाता है बॉडी के अंदर, बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो इस हवाले से सबसे पहले एहतियात करें खाने-पीने में। एहतियात से खाएँ और उसके बाद जो है फिर थोड़ा-थोड़ा खाएँ, उससे ये होगा सेहत अच्छी रहेगी। एतदाल के साथ खाना-पीना करें, तो रोज़ा अच्छा गुज़रेगा। फिर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इफ्तार से सहर तक कोशिश करें कि आप अच्छा ख़ासा पानी पी लें। इनटेक अगर वाटर का सही होगा, तो बॉडी हमारी सही काम करेगी। रोज़ा भी अच्छा गुज़रेगा।